दक्षिणी राजस्थान का पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट अनंता हॉस्पिटल में हुआ। 60 वर्षीय वृद्ध को RGHS योजना में मिला निःशुल्क उपचार। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा जयपुर अहमदाबाद। दक्षिण राजस्थान को मेडिकल जगत की एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अनंता हॉस्पिटल के अनंता कैंसर सेंटर में दक्षिण राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने गुरुवार को अनंता हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को जयपुर और अहमदाबाद के हॉस्पिटल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह चिकित्सीय सुविधाएं अब अनंता हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मरीज दिलीप सिंह पुत्र भेरू सिंह सोलंकी, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम पालोदा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, पेशे से सरकारी अध्यापक था। सर्वप्रथम अपनी बीमारी के चलते 25 अप्रैल 2022 को अनंता अस्पताल में डॉक्टर रोहित रोबेलो, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, से परामर्श लेने आया। तब दिलीप सिंह मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर बीमारी से ग्रसित पाया गया। उस समय दिलीप सिंह चलने में बिल्कुल असमर्थ था और व्हीलचेयर पे आया था। डॉक्टर रोहित ने मरीज की हालत को देखते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज करने का सोचा, पर यह मरीज की हालत गंभीर होने से इतना आसान नहीं था। इस कारण डॉक्टर रोहित ने सर्वप्रथम 4 केमोथेरेपी के साइकिल दिए, जो कि 1 अगस्त को खत्म हुए। 4 केमोथेरेपी के बाद मरीज अच्छा रेस्पॉन्स करने लगा, जिसे मेडिकल भाषा में VGPA वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स कहा जाता है। जिसे देखते हुए डॉक्टर रोहित ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मानस बनाया। लेकिन मरीज दिलीप सिंह 31 अगस्त को अपनी राजकीय सेवाओं से निवृत्त होने वाले थे। इस कारण उन्होंने अपनी इच्छा अपनी सेवानिवृत्ति पूरी होने के पश्चात करने की जाहिर की, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में थोड़ा खतरा तो था ही। दिनांक 2 सितंबर को मरीज दिलीप सिंह पुनः इलाज के लिए आए और उनका ट्रांसप्लांट शुरू किया गया, जो कि 22 सितंबर को पूरा हुआ। इन 20 दिनों में मरीज दिलीप सिंह के साथ बहुत सी शारीरिक अस्वस्थता आती रही, जैसे प्लेटलेट्स का बहुत कम हो जाना, बहुत ज्यादा उल्टी व दस्तों का होना इत्यादि, जो कि ट्रांसप्लांट में होना स्वाभाविक था। लेकिन डॉक्टर रोहित एवं अनंता अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक की टीम ने अच्छे से संभाला एवं ट्रांसप्लांट को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और दिनांक 22 सितंबर को मरीज दिलीप सिंह का दक्षिणी राजस्थान का पहला सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरा हुआ। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वो डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर देवेंद्र, ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। उन्होंने अपने पेशेंट्स को अपना समझ के इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इन्होंने पूरा अपना समय उसको दिया, उससे वो उस बीमारी से उभर के बाहर आया है। उससे उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं, ट्रीटमेंट से उसके घर वाले भी संतुष्ट हैं। और अगर आने वाले टाइम में ये सक्सेस होता है तो ये अनंता के लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है और आने वाले पेशेंट्स जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके भी विकास के लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। हम इस पर अपनी पूरी वर्किंग कर रहे हैं, हम अपना उस पर पूरा रिसर्च और कर रहे हैं कि हम आने वाले पेशेंट्स को और कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, उस पर हमारा पूरा फोकस है। और भी मतलब जो है जिस तरह से पेशेंट जो अहमदाबाद चले जाते हैं, इस तरह से सोच रखते हैं, आप उसके लिए क्या अनंता हॉस्पिटल? अनंता हॉस्पिटल जो पेशेंट्स बाहर जाते हैं उनके लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकता है कि उन पेशेंट्स को हम यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं, उनको अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उनको ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहे हो, ट्रीटमेंट करो। उनमें एक विश्वास डेवलप करते हैं। वो विश्वास समय के साथ डेवलप हो रहा है और आप देखना समय के साथ लोग उदयपुर में रुक रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डॉक्टर्स पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। जो पहले अपने लोग अहमदाबाद की तरफ माइग्रेट होते थे उस पर नहीं करते हुए भी 50% की कटौती हुई है। निःशुल्क बच्चों का माल न्यूट्रिशंस के सारे बच्चों का यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। आप लोगों की भी नज़र में कोई बच्चे हों जो ब्लड कैंसर से ग्रसित हों या जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, उनको आप अनंता में भेजें। उनका 1 भी रुपया निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जाएगा अनंता परिवार की तरफ से। तो हमने ये महीने में सितंबर की महीने में 2 तारीख से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मल्टीपल माइलोमा पेशेंट के लिए शुरू किया था। तो 2 तारीख को पेशेंट का स्टेम सेल मोबिलाइजेशन हमने शुरू किया था और 9 तारीख से हाई डोज कीमो देकर 10 तारीख को हमने स्टेम सेल री इन्फ्यूजन किया था और अंदाज़ा 22 सेकेंड तक हमने पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में रख कर पेशेंट को बाहर निकाला था। तो मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड का कैंसर जैसी होती है, जिसमें ये जो कैंसर की
सेल्स जो हड्डी को काती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट को ठीक करने के लिए हाई डोज कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद अगर पेशेंट को बाहर लेकर आनी है तो स्टेम सेल इन्फ्यूजन करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने ये पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था। और पेशेंट रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि क्या है कि एज थोड़ा ज़्यादा था, पेशेंट को डायबिटीज़ थी, तो ये दोनों रिस्क फैक्टर्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना थोड़ा बहुत मुश्किल ही होती है। पर फिर भी पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास था डॉक्टर्स और हमारा ट्रीटिंग टीम के ऊपर। डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर दिव्यांशु, डॉक्टर संजय गुप्ता और सर के भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था ये ट्रांसप्लांट यूनिट क्रिएट करने के लिए। और जो पीछे मेरे नर्सेस हैं, अगर इनका हार्ड वर्क नहीं होता था तो पेशेंट बाहर नहीं आता था, क्योंकि एट द एंड अ लीडर इज़ ओनली एज गुड एज द पीपल whom he लीड्स। तो इस वजह से ये पूरा टीम वर्क जो हमारा कैंसर सेंटर का, सचिन सर का, देवेंद्र सर का और जो इधर बैठे हैं सब लोगों का, इस वजह से हमने ये पेशेंट को ये 10-15 दिन में ट्रांसप्लांट यूनिट से बाहर निकाला था। हाँ, तो ये समस्या हमने पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल में डायग्नोस किया था। अप्रैल में डायग्नोस करने के बाद मुझे लगा कि ये पेशेंट को अगर सही करनी है तो ट्रांसप्लांट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने कीमोथेरेपी देने के लिए स्टार्ट किया था। तो कीमोथेरेपी देने के 4 महीने बाद मैंने वापस इवैल्यूएशन किया था, सारी जांचें वापस रिपीट किया था। उस टाइम पर पेशेंट वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स में था। तो वेरी गुड पार्शियल रेस्पॉन्स या कंप्लीट रेस्पॉन्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट फिट था, तभी पेशेंट चल फिर रहा था। तो इस वजह से पेशेंट की जब रिटायरमेंट कंप्लीट हुई थी 30 अगस्त के बाद, मैंने पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लिया।